अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजम् होतारं रत्नधातमम् अग्निः पूर्वेभिर्ऋषिभिरिड्यो नूतनैरुत स देवा एह वक्षति अग्निना रयिमश्नवत्पोषमेव दिवे दिवे यशसं वीरवत्तमम् अग्नेयं यज्ञमध्वरं विश्वतः परिभूरसि स इद्देवेषु गच्छति अग्निर्होता कविक्रतुः सत्यश्चित्रश्रवस्तमः देवो देवेभिरागमत् यदङ्गदाशुषे त्वमग्ने भद्रं करिष्यसि तवेत्तत्सत्यमङ्गिरः उपत्वाग्ने दिवे दिवे दोषावस्तर्धिया वयं नमो भरन्त एमसि राजन्तमध्वराणां गोपामृतस्य दीदिविं वर्धमानं स्वेदमे सनः पितेव सूनवेग्ने सुपायनो भव स च स्वानस्वस्तये। ये पेज अपना है 291। कल अपन कर रहे थे भग, आज ये आ गए रिभु, अमरता के शिल्पी, आर्टिजन्स ऑफ इमोर्टैलिटी। ये तैयार करते हैं किस तरीके से, ये देखते हैं। रिभुओं के विषय में ऐसा संकेत किया गया है कि वे सूर्य की किरणें हैं, सूर्य की किरणें हैं ये। और यह सच भी है कि वरुण, मित्र, भग और अर्यमा की तरह वे सौर प्रकाश की सत्य की शक्तियां हैं, परंतु वेद में उनका विशेष स्वरूप यह है कि वे अमरता के शिल्पी हैं। हमको अमरत्व की ओर गढ़ने के अंदर ये कैसे काम करते हैं? वे उन मानव पुरुषों के रूप में चित्रित किए गए हैं जिन्होंने ज्ञान की शक्ति द्वारा तथा अपने कर्मों की पूर्णता द्वारा देवत्व की अवस्था प्राप्त कर ली है। वे उन मानव पुरुषों के रूप में चित्रित किए गए हैं जिन्होंने ज्ञान की शक्ति द्वारा, जैसे हमारे ऋषिगण, या किसी व्यक्ति ने हाथ की कोई जबरदस्त चीज है, जैसे माताजी पियानो वादक का उदाहरण दे रही थी कि उसका हाथ इतना परफेक्ट हो गया था कि उसकी मृत्यु के बाद भी वो फैकल्टी है, वो एटमॉस्फेयर के अंदर रह गई। कोई आपका विचार है, व्यक्ति की भौतिक देह विघटित हो गई, वो विचार इतना पोटेंट है, इतना शक्तिशाली है, वो एटमॉस्फेयर के अंदर रह जाता है। इनफैक्ट जितना भी आगे क्रम विकास चल रहा है वो इसी तरीके से चल रहा है। अगर आपको नए सिरे से ही सीखना पड़े, आप एक जीवन में कितना सीख सकते हैं? ये ऑलरेडी एटमॉस्फेयर में ये लोग तैयार करके छोड़ के जाते हैं। जो इसके प्रति सेंसिटिव है वो इसको धारण करता है, वहन करता है, और कितनी कितनी सारी चीजें इस तरीके से आपको रेडीमेड मिल जाती हैं। तो आपकी जो संतति आने वाली है वो चीजें सीख जाएंगी, वो जल्दी सीख जाएगी, जो उसके पेरेंट्स उतना नहीं सीख पा रहे थे। तो वे उन मानव पुरुषों के रूप में चित्रित किए गए हैं जिन्होंने ज्ञान की शक्ति द्वारा तथा अपने कर्मों की पूर्णता द्वारा, ज्ञान की शक्ति की पूर्णता और कर्मों की पूर्णता, पूर्ण कर्म यदि उसने किया है किसी भी फील्ड के अंदर, भाई चिंतन के अंदर उसने कोई ऐसी पूर्णता, या कर्म के अंदर कोई ऐसी पूर्णता, अभिव्यक्ति के अंदर कोई ऐसी पूर्णता उसने प्राप्त करी है, ज्ञान और कर्म किसी के अंदर भी देवत्व की अवस्था प्राप्त कर ली है। देवत्व का मतलब परफेक्शन यही है कि आपकी इनग्रेन्ड जो डिविनिटी है, माँ ये कह रही है कि साइकिक के इर्द गिर्द आप जितना ही उसको केंद्रीभूत कर पाते हो, अपने विचार को, अपने कर्म को,
ऐसी कोई पूर्ण चीज, तो हाथ की आप में कोई चीज है, कला है, एकदम परफेक्ट बना दिया आपने, तो आपके विघटन के बाद भी वो रह जाती है। उनका कार्य यह है कि दिव्य प्रकाश तथा आनंद की जो अवस्था उन्होंने अपने दिव्य विशेषाधिकार के तौर पर स्वयं अर्जित की है, उसी को, उसी की ओर मनुष्य को उठा ले जाने में इंद्र की सहायता करना। इसको नेसेसरी सामग्री प्रदान कर देना। आप में इंद्र की क्रिया है, पर ये आपको और मिल जाए तो सहायता हो गई। अच्छे संगीतकार हैं, साज आपको और अच्छा मिल गया तो इसमें सहायता हो गई। तो अमरता की ओर ये आर्टिजन्स ऑफ इमोर्टैलिटी इस रूप में है कि आपकी यात्रा प्रशस्त करते हैं, आपको ये चीजें प्रदान करते हैं। आपके पास नेसेसरी सामग्री न हो, क्या कर लोगे आप? ये आपको वो सारी जो ऑलरेडी तैयार की गई सामग्री है वो ला के दे देते हैं। जितना ही आप खुलते हो इनके प्रति, आपके कपाट खुल गए। पहले आप जो है पोएट नहीं थे, आपका जैसी, और इसकी कोई, इसका कोई अंत नहीं है। ये कोई एक एक लीनियर डायमेंशन में तो है नहीं, आप इस तरीके से चलोगे तो ये आएगा इस तरीके से। ये तो डायमेंशन ही बिल्कुल अप्रत्याशित है। ये होता है इसीलिए क्रम विकास चल सकता है, नहीं तो सिर्फ बंदर है, मनुष्य नहीं बन सकता। वैसे मनुष्य भी और आगे क्या बनेगा? ये तो खाली भारतीय संस्कृति ने कहा कि आप असतो मा सद्गमय, और दूसरी संस्कृति तो कह ही नहीं रही ये बात। यही तो विशेष बात है। ये क्रम विकास का कॉन्सेप्ट तो यही है। बार की तो सारी ये कह रही हैं कि आपका कोई विकास क्या है, इसलिए इस थोड़े से जो क्षण भंगुर आपकी एग्जिस्टेंस है उसका जितना बना सको उतना बना लो। इसमें एक दिन भी आपका आपका उपभोग का खराब होता है नहीं, नहीं होना चाहिए। तो उनका सारा केंद्रीकरण आपकी बाहरी सत्ता के ऊपर है। यदि वो सूक्ष्म कोई कला की, संगीत की, इनकी बातें भी करते हैं तो भी उनकी डोरी अल्टीमेटली बंधी अपनी बाहरी सत्ता से ही रहती है। उनकी कल्पना की उड़ान है, वो वहीं तक जा सकती है जहां तक उनका बाहरी फ्रेमवर्क उनको नजर आता हो। उससे आगे उनकी उड़ान नहीं है। भारतीय संस्कृति शुरू ही कहीं और से करती है। ये मूल फर्क पड़ जाता है। आप चिंतन करेंगे तो आपको सेंस आएगा कि इसका कितनी जबरदस्त बात है। उन्हें संबोधित किए गए सूक्त वेद में थोड़े ही हैं और प्रथम दृष्टि में वे अत्यधिक गूढ़ार्थ वाले प्रतीत होते हैं, क्योंकि वे कुछ रूपकों तथा प्रतीकों से भरे हुए हैं जो बार बार दोहराए गए हैं। किंतु एक बार जब वेद के मुख्य मुख्य सूत्र विदित हो जाएं, तो वे उल्टे अत्यधिक स्पष्ट और सरल हो जाते हैं और एक संगति युक्त, मतलब कोहेरेंट तथा मनोहर विचार उपस्थित करते हैं जो अमरता के वैदिक सिद्धांत पर स्पष्ट प्रकाश डालता है। यहां तक मेरे ख्याल से सही है विचार, और आगे चले। यहां तक किसी के कोई दिक्कत है क्या? विवेक, क्यों अभी तो बिल्ड करेंगे इसके ऊपर। ठीक है भैया। रिभु प्रकाश की शक्तियां हैं जो भौतिकता के अंदर अवतीर्ण हुई हैं। अच्छा, इन सारों का फंक्शन, जैसे इन्होंने अलग अलग का फंक्शन बताया, आप अपने स्तर के ऊपर अब कर सकते हैं। जैसे एक का फंक्शन, अब इसका फंक्शन तो ये है। अगर प्रकाश की शक्तियां हैं, ये तो देवता सारे के सारे ही प्रकाश की शक्तियां हैं, और आप इनको एक एक को डिमार्केट कर सकते हो, क्योंकि इतने दिन से यही तो कर रहे हैं हम। तो प्रकाश की होने के बावजूद इसकी विशेष क्रिया क्या है, भग की विशेष क्रिया क्या है, इन सारों को यदि आप अपने तरीके से तालिकाबद्ध करें और धीरे धीरे उसको रिपीट करते रहें, आपके बीइंग की कई चीजें आपको उजागर होने लगेगी, आप स्पष्ट होने लगेंगी वो आपको। नहीं तो सारी गड़बड़ हो जाएंगी भी। ये भी प्रकाश की है, ये भी प्रकाश की है, सारी ही प्रकाश की है। भाई देवता का अर्थ ही यही है कि वो ये प्रकाश की। यही हो रहा भी है, यही हो रहा है कि हर में तो यही देख रहे हैं कि प्रकाश की शक्ति है, किरण है, गति है। कहीं मन निर्मित करते हैं तो कहीं भौतिक को ये कर रहे हैं। सभी देवता तो उसी तरह एक दूसरे में समाहित भी हो रहे हैं। हाँ, इसीलिए मैंने कहा कि इनके स्वरूप का हमने वर्णन किया है। देवता का अर्थ ही ये है कि वो प्रकाश की शक्ति है,
इसलिए प्रकाश की तो सारी ही हैं। अंधकार की शक्ति को देवता कब से कहने लग गए? हमारी साइकोलॉजी में ये फंक्शन किस तरीके से करते हैं, इसीलिए मैंने कहा कि इतनी लंबी चर्चा जो हम करके आए हैं, एक देवता को आप लीजिए, उसके गुणधर्म हैं, लक्षण हैं, आप अपने तरीके से, यहाँ भी टाइटल्स तो दिए गए हैं, जैसे हमने भग की बात करी किया इससे पहले। हाँ जी। सही है। देख रहे हैं कि सबका गुणधर्म तो आप इसमें वर्णन किया जा रहा है, लेकिन मिक्सअप हो जा रहा है सब बार हाँ बार नहीं, पढ़ के। हाँ वैसा नहीं है, इसीलिए मैंने तो सामने से आपको ये कहा कि जब तक आप अपनी साइकोलॉजी के अंदर इनको अंतर नहीं कर पाएंगे, ये सब गड़बड़ हो जाएगा। ये तो मैं सामने से कह रहा हूँ, मैं जानता हूँ ना ये बात। तो इसमें कौन से की कौन सी क्रिया है, कौन से वाला कैसे काम करता है, तो ये तो अमरता के शिल्पी हैं। रिभु प्रकाश की शक्तियां हैं जो भौतिकता के अंदर अवतीर्ण हुई हैं और वहां उन मानव शक्तियों के रूप में पैदा हो गई हैं। मानव शक्तियां, आपकी क्षमताएं, कितनी कितनी क्षमताएं हैं किसी के अंदर ओकल्ट, तो उसकी कोई लिमिट नहीं है। आपकी मनोवैज्ञानिक कई शक्तियां हैं, उनकी कोई लिमिट नहीं है। संगीत की, साहित्य की, कला की, आप हाथों से कोई चीज बना रहे हैं, चाहे खिलौना बना रहे हैं, कोई आप साज बजा रहे हैं, संगीत की कैपेसिटी है। कैसी कैसी कैपेसिटी नहीं है आपके अंदर। तो मानव शक्तियां हैं ये, जिसमें विचार की, अब कोई अंत थोड़ी है विचार की शक्तियों का या आपकी कला की शक्तियों का। मानव शक्तियों के रूप में पैदा हो गई हैं। आप यदि ये देखें, आपके जीवन के अंदर आप कितना सुचारू तरीके से आपका सामान्य जीवन भी जीते हैं, वो इस पर डिपेंड करता है आपके अंदर ये कितनी शक्तियां विकसित हैं। मन अगर विकसित नहीं है, विचार तो बहुत बहुत है आपके अंदर, पर एग्जीक्यूट करने वाली शक्ति नहीं है, तो जीवन नहीं चल पाएगा। कई लोगों का जीवन बड़ा सुचारू होता है, कुछ का जो है वो भिड़ते चलते हैं, वो सीधा चल नहीं सकते, नहीं है ये उनके अंदर। मानव शक्तियों के रूप में पैदा हो गई हैं जो दिव्य तथा अमर बन जाने की अभिप्सा में लगी हैं। ये शक्तियां आपके अंदर हैं जो इंडिपेंडेंट ऑफ उनका धारक है। जैसे पियानो के हाथ, वो वादक के जो हाथ हैं, वो वादक रहे न रहे, वो हाथ अपने आप के अंदर इतना इंडिपेंडेंट हो गया कि वो स्वयं दिव्य तथा अमर बन जाने की अभिप्सा में लगा है। तो इस तरीके से आपकी बहुत बहुत शक्तियां हैं, और ये जब आप सेंसिटिव हो जाते हो आपको प्राप्त होती हैं। किसी को कोई सी, किसी को कोई सी, किसी को 2 4 6 8, जो भी, ये सामान्य चीजें नहीं है। पर जितना भी आगे विकास होता है वो इन्हीं के द्वारा होता है। व्यक्ति इनको धारण करता है, ये क्षमताएं अपने आप में कॉन्शियस है, व्यक्ति से ज्यादा कॉन्शियस है ये। अब यूं तो हाथ, कोई भौतिक हाथ थोड़ी रखा है एटमोस्फियर के अंदर, भौतिक विचार थोड़ी रखा है कोई। और मनुष्य अपने आप को वैसे समझता क्या है, उससे ज्यादा रियल है ये। आपकी कामनाएं आपके होने से ज्यादा रियल है। आपकी जो दूसरी चीजें हैं, क्षमताएं हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, सारे दिन आप उसी का एक कॉम्बिनेशन हो, अमलगमेशन हो आप, और कुछ नहीं हो। आप इस तरीके से देखो ना अपने आप को। हम अपने आप को मानते मैं हूं, अरे पर मैं बना किस चीज से हूं? इन्हीं से तो बना हूं, और ये मेरे से ज्यादा रियल हैं। अगर ये न हो तो मेरा वजूद बनाती ही ये चीजें हैं। जो विचार है, यदि आप विचार को देख सको तो उसके आधार पे जो रूप पैदा होते हैं वो सामने दिख जाएंगे। अब जो भौतिक दृष्टि जिसके है वो रूप के ऊपर आग्रह रखता है, जिसकी थोड़ी सी समझदार दृष्टि है वो रूप से ज्यादा उसके पीछे के विचार पे आग्रह रखता है। अगर आप पॉलिसी में चेंज कर देंगे तो रूप चेंज हो जाएंगे। बस, ये आपके इस कारण से हो रहा है, वो कारण हटा दो उसका, या चेंज कर दो, फेर बदल कर दो। भौतिक दृष्टि है उसको बेचारे को पता नहीं लगती। तो जीवन में भी सफल वो है जो खाली बाहरी चीज पे नहीं, उसके पीछे के कितने कारण पे, साधना यही तो है, आप मूल कारण के ऊपर चले जाते हो। अपने इस स्वरूप में वे सुधनवन के पुत्र, सोधनवनहा कहते हैं, सुधनवन के पुत्र हैं। यह एक पैतृक नाम है जो केवल एक उपमा कथा, रूपक कथा के रूप में है कि वे भौतिकता की परिपूर्ण शक्तियों से तब पैदा होते हैं जब वे शक्तियां प्रकाशित शक्ति से संस्पर्शित होती हैं, नहीं तो नहीं हो सकते।
आपके परफेक्शन तब आएगा माँ, इसलिए माँ का जितना भी वो कह रही हैं वो कोई सामान्य बातें नहीं है, वो बड़ी डीप साइकोलॉजी की चीजें हैं। तो माँ ये कह रही है जैसे कितने कितने लोगों का कोई विचार है, परफेक्ट किया, परफेक्ट किसके इर्द गिर्द? आपकी अंतरात्मा के इर्द गिर्द वो रह जाता है और अपने आप को आगे से आगे निरंतर रखता है। तो यही ये कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? प्रकाशित शक्ति से संस्पर्शित होती है तब, परंतु उनके वास्तविक स्वरूप में वे इस प्रकाशित शक्ति के अंदर से अवतीर्ण हुए हैं और कहीं कहीं उन्हें इंद्र की संतानों, प्रकाशित शक्ति के पौत्रों, उसके ग्रांड चिल्ड्रन कहकर संबोधित भी किया गया है। ये है चौथे मंडल के 37वें सूक्त की चौथी ऋचा। उसके अंदर आप यदि खोल के देखते हैं तो वहां इस तरीके से संबोधन किया गया है। क्योंकि इंद्र अर्थात मनुष्य में निहित दिव्य मन प्रकाशित शक्ति के अंदर से पैदा हुआ है। क्या कह रहे हैं? इंद्र अर्थात मनुष्य में निहित दिव्य मन प्रकाशित शक्ति के अंदर से पैदा हुआ है, जैसे अग्नि विशुद्ध शक्ति के अंदर से और इस दिव्य मन रूपी इंद्र से पैदा होती हैं अमरता के लिए मानवीय अभीप्साएं। इसमें से मानवीय अभीप्साएं उत्पन्न होती हैं और वो जब परफेक्शन के ऊपर पहुंचती हैं, वो किसी भी फील्ड में पहुंच सकती हैं। जब वो एक पूर्णता प्राप्त होती है तब हम कह देते हैं रिभु। मनुष्य के अंदर कामनाएं नहीं नाम लिया इन्होंने, इसलिए इंद्र के पुत्र हैं। इंद्र से कोई चीज उत्पन्न हुई, मतलब अग्नि और इंद्र आपके विल पावर है, इंद्र है, इसके आधार पे जो चीज उत्पन्न हुई उनसे फिर आगे जो परफेक्शन के ऊपर पौत्र तीन रिभुओं के नाम उनकी उत्पत्ति के क्रम के अनुसार ये हैं। पहला रिभु या रिभुक्षण अर्थात कुशल ज्ञानी या ज्ञान को गढ़ने वाला। दूसरा विभवा या विभु अर्थात व्यापी। कई बार हम विभो, प्रभो, इस तरीके की ये जो प्रभु, रिभु, उनके उसमें भी आ गए, रिभुगण आ गए थे। तो उनका मतलब क्या है भाई? क्या करते हैं ये आके? अर्थात व्यापी, परवेडिंग। विभु मतलब जो व्याप्त है, आत्म प्रसारक। तीसरा वाज अर्थात प्रचुरत्व। ये धीरे धीरे ये समझाएंगे ये क्या अर्थ है, ये थोड़ा और इसके अंदर टेक्निकल आ गया। उनके अलग अलग नाम उनका विशेष स्वरूप और कर्म दर्शाते हैं, किंतु वस्तुतः वे मिलकर एक त्रैत हैं। तीनों है एक ही, पर अलग अलग इस तरीके से फंक्शन कर, और इसलिए वे विभव या वाजाह भी कहलाते हैं। यद्यपि प्राय उन्हें रिभवः, रिभु नाम ही दिया गया है। उनमें सबसे बड़ा रिभु मनुष्य के अंदर वह प्रथम रिभु है जो अपने विचारों तथा कर्मों के द्वारा अमरता के रूपों की आकृति बनाना आरंभ करता है। राइट डायरेक्शन, सबसे पहले तो ये चीज। विभु क्या करता है? इस रचना को व्यापकता प्रदान करता है। डायरेक्शन खाली एक ही एकांगी नहीं। और छोटा वाला क्या करता है? सबसे वाज, दिव्य प्रकाश और उपादान तत्व की प्रचुरता प्रदान करता है, मतलब सामग्री प्रदान करता है। आपको पर्सपेक्टिव तो जबरदस्त है, पर सामग्री, सूचना सामग्री नहीं है आपके पास। कौन से देश के अंदर क्या चल रहा है, सूचना सामग्री आपके पास है नहीं, पर्सपेक्टिव कहां से बनाओगे? इस समय युद्ध के अंदर क्या चल रहा है? खाली सामग्री हो आपके पास और ये ऊपर वाला सेंस करने का तत्व न हो, रखोगे कहां उसको? माँ से श्री अरविंद पूछते थे कि युद्ध के अंदर बताओ कौन कौन सी चीज इस समय किस किस, क्या अभी वस्तु स्थिति क्या है, तो माँ उनको बताती थी चीजें। तो युद्ध के बारे में तो लोगों को क्या पता नहीं होता था। आज जो सूचनाएं हमको मिल रही हैं वो तो हमको मिल ही रही हैं, पर हम उसका बनाते क्या हैं? श्री अरविंद जो वंदे मातरम के अंदर लिख रहे थे वही सूचनाएं उसी समकालीन जो अखबार छप रहे थे उनके अंदर किस किस तरीके से श्री अरविंद ने तो क्रिटिकल उसके अंदर लिखा है कई कई बार उनके बारे में। कौन सा प्रकाश था, सिंधु प्रकाश था या पता नहीं कौन सा प्रकाश, उसके बारे में कि ये तो बिल्कुल एंटी लिखता है, या इतने सारे वो। तो वो ही घटना, सामग्री आपको मिल गई, रखो कैसे?
क्या करो उसका, एक पर्सपेक्टिव में रख देता है। तो प्रथम रिभु है जो अपने विचारों तथा कर्मों के द्वारा अमरता के रूपों की आकृति बनाना आरंभ करता है। अभी जीवन के अंदर सामग्री आपके पास सारी है, ये सूचनाएं सारी हैं, पर करो क्या उन सूचनाओं का, यही तो समस्या चल रही है। सूचनाएं तो अभी हमारे लिए कोलाहल बन गई, समस्या बन गई, क्योंकि यथास्थान रखना नहीं आता। विभवा इस रचना को व्यापकता प्रदान करता है, या पर्सपेक्टिव आपको वाइड। श्री अरविंद का देखो आप, कोई एकांगी खाली उन्होंने इसी बारे में कह दिया हो, ऐसा थोड़ी है कि मैं तो योग के विषय में ही कहूंगा, कुछ नहीं। वो तो पॉलिटिक्स के बारे में कौन सा ऐसा फील्ड है जिसके बारे में उन्होंने न कहा हो। जो कोई गहरे से गहरा कलाकार नहीं कह सकता, उससे ज्यादा उन्होंने कला के विषय में, साहित्य के विषय में कौन सा विषय छोड़ दिया उन्होंने। व्यापकता देखिए आप, और वो व्यापकता सारी की सारी किस पर्सपेक्टिव में, ये पूरी संस्कृति कर क्या रही है, और फिर उसकी सूचना सामग्री 3 नंबर पे। ये तीनों की क्रिया हो गई। वे निर्माण की तथा ऊर्ध्वमुखी प्रगति की उत्कृष्ट अथवा उन्नीत मानवीय शक्तियां हैं जो मनुष्य के दिव्यीकरण में देवों की सहायता करती हैं। ये अगर भैया ऊपर वाले में अभी हमने पढ़ा कि रिभु अमरता के रूपों की आकृति बनाना आरंभ करता है। ये अमरता के रूपों की आकृति का यहाँ क्या मतलब है? रिभु अपने विचारों तथा कर्मों के द्वारा अमरता के रूपों की आकृति एक बनाना जगह नहीं आरंभ। रुकते ये लोग, ये उत्तरोत्तर चलते हैं। आपने कोई हाथ का परफेक्शन, विचार का परफेक्शन, श्री अरविंद के विचार का परफेक्शन कोई चला थोड़ी गया कहीं। किसी का भी जो आज तक भी धरती के ऊपर आए हैं वो कहीं गया नहीं, वो अपनी पूर्णता के ऊपर लगा है, और आप उससे संपर्क साध सकते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर ने कोई अभिव्यक्ति करी, आप अभी भी यदि आप में किसी में क्षमता है तो आप उनको पुकार के नई कोई कृति कर सकते हो, जो आज तक रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो छपने में नहीं आई वो अभी भी करी जा सकती है। अगर ऐसा न हो तो विकास नहीं चल सकता, और आप नहीं जानते उससे ज्यादा ये क्रियाएं कर रही है, इसीलिए विकास हो रहा है। हम क्या क्रियाएं कर रहे हैं वो हमसे छिपी थोड़ी है, उससे कोई प्रगति थोड़ी हो रही है। हम इन चीजों को कितना स्थान देते हैं, ये देवता हमारे अंदर इस चीज की क्षमता को बढ़ाते हैं। जैसे भग है, अगर भग न हो तो आनंद, आप आनंदोपभोग कर ही नहीं सकोगे। आप भग के बिना आनंद नहीं ले सकते। पशु क्या आनंद ले सकता है? कुछ नहीं। उसका जो आनंद का स्रोत है, अगर मनुष्य लगभग उसी के अंदर है, इसलिए भग उसमें है नहीं, उसको यदि आप आनंद कहते हो। इसलिए पुनर्जन्म के अंदर आपका जिस भाग से जो संपर्क रहता है वो तो लगभग पाश्विक है। इसलिए उनको चिंता होती है अगली योनि के अंदर आपको सांप बना देंगे, बिच्छू बना देंगे, सुअर बना देंगे, कुत्ता बना देंगे, क्यों वो उपभोग तो मनुष्य योनि के अंदर तो उतना आप कर नहीं सकते, और आप वास्तव में क्या, उससे कोई विशेष संपर्क आपका होता नहीं। तो आपको, आप कहते हो मेरे को इस योनि में, जबकि मां कह रही है कि मनुष्य बनने के बाद दोबारा आप लोअर उसके अंदर नहीं जा सकते। पर मनुष्य तो अपने आप को जानता ही नहीं, वो वास्तव में क्या है, उससे तो संपर्क ही नहीं है। वो तो उतना ही संपर्क है जैसे मिस्टर जोन्स कोई अमेरिका के अंदर बैठा, उससे आपका क्या संपर्क है। वैसे ही अंतरात्मा है हमारी, हमारी होने के बावजूद भी हमारा क्या संपर्क है उससे? कोई नहीं। तो इसलिए वो कभी भी निचली योनि के अंदर नहीं आती, पर हमारा संपर्क ही नहीं उससे। ये अमरता के शिल्पी इस तरीके से हैं, ये पूर्णता की ओर चलते रहते हैं, रुकते नहीं है। व्यक्ति के किसी समय के विघटन से या उसमें कोई पतन से उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता इनके, ये उत्तरोत्तर चलते रहेंगे। वेद कहीं चले थोड़ी गए, या आपके पुराण कहीं चले थोड़ी गए। जो भी कृतियां हैं वैसी की वैसी हैं। जो भी चीजें संसिद्ध की गई पृथ्वी के ऊपर, वो एटमॉस्फेयर में वैसी की वैसी हैं। डिपेंड करता है आप यदि उससे संपर्क बना पाते हैं या नहीं बना पाते हैं। इसलिए ये अमरता की ओर चलते हैं। ये नहीं होते तो आपको लेके कौन जाता ऊपर? आप अपनी शक्ति सामर्थ्य से एक एक सब्जेक्ट तो नहीं सीखा जाता इतनी इतनी मेहनत करके। कहां परफेक्शन, नहीं जा सकते थे। आगे चलें। हाँ भैया। वे निर्माण की तथा ऊर्ध्वमुखी प्रगति की उत्कृष्ट तथा उन्नीत मानवीय शक्तियां हैं जो मनुष्य के दिव्यीकरण में देवों की सहायता करती हैं।
हमारे अपने लिए हमको ये थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कौन सी चीज इस तरीके से करती है। एक दिन में आप बैठे रहे आपको पता चल गया, ये भी जरूरी नहीं है, क्योंकि इसके लिए एक फ्रेमवर्क भी अलग होने की आवश्यकता है। आपका एक साइकोलॉजिकल जो ढांचा है, संरचना है, ये मजबूर कर देगा उसको। यदि आप इसके ऊपर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप बाहरी तरीके से जो बरतने की आदत है वो मजबूर कर देगी आपको कि आप भीतर की ओर अंतर्मुखी हो, तब आप कुछ इसको समझ पाएंगे। और यदि आप उसमें हो तो आपको बिल्कुल ये प्रत्यक्ष दिखने लगेगी कि हाँ, बात क्या है इसमें, ठीक ही बात है। माँ की वाणी सारी की सारी आप इससे जोड़ सकते हो। सारी सावित्री आप इस तरीके से, ये अरे ये देखो श्री अरविंद ने वेद के विषय में, जब आप सारा पढ़ते हैं इस दृष्टिकोण से पढ़ते हैं, तो श्री अरविंद बिल्कुल उन्मुक्त तरीके से वेद के जो रूपक हैं, उनकी जो क्रियाएं हैं, वो वहां काम में लेते हैं। आपको वैदिक जो उनके विषय में श्री अरविंद ने कहा उसका पता नहीं, अब उसका जो आप सावित्री का अर्थ लगाओगे वो कैसे लगाओगे? और जबकि श्री अरविंद फ्रीली ये सारे रूपक और प्रतीक काम में ले रहे हैं वहां। भाई क्यों नहीं लेंगे? गुह्य चीजें समझाने के लिए जितने अच्छे प्रतीक वेद के अंदर हैं, अब यदि हमारा इसमें प्रवेश नहीं, लोग कहते हैं हमने इसके ऊपर कमेंट्री कर दी। अगर वेद में प्रवेश नहीं है तो फिर बाद में वो भी अगम है। और उनकी सब कार्य सिद्धियों में, सब निर्माणों में से जो केंद्रभूत है वह है इंद्र के 2 जगमगाते घोड़ों का निर्माण। ये जो रिभु क्या करते हैं, इंद्र के 2 जगमगाते घोड़ों का निर्माण करते हैं। उन घोड़ों का जो वाणी द्वारा अपनी गतियों में नियुक्त किए जाते हैं, उन घोड़ों का जो वाणी द्वारा अपनी गतियों में नियुक्त किए जाते हैं, जो शब्द द्वारा नियुक्त होते हैं और रचे जाते हैं मन से। अभी जितनी भी बातचीत मैं कर रहा हूं वाणी द्वारा ही तो हो रही है। आप कोई प्रश्न करते हो, उसका उत्तर मैं जो दे रहा हूं, मैं कहां से उसको प्राप्त कर रहा हूं वो एक अलग बात है, आप तक कम्युनिकेट किस तरीके से हो रहा है, आप इस पूरी प्रक्रिया को देखिए। वो नियुक्त होता है। श्री अरविंद की सारी कृतित्व जितना भी है वांग्मय उनका है, क्या है वो? वाणी द्वारा ही तो आया है। तो नियुक्त किए जाते हैं, उनका तो एक एक पैराग्राफ पूरा का पूरा सूर्य उदय कर देता है। शब्द द्वारा नियुक्त होते हैं और रचे जाते हैं मन से, क्योंकि प्रकाशित मन की, मनुष्य के अंदर विद्यमान दिव्य मन की उन्मुक्त गति ही अन्य सभी अमरताप्रद कार्यों की शर्त है। रिभुओं का दूसरा कार्य है अश्विनों। अश्विनों की हमने बात करी थी, मानवीय यात्रा के अधिपतियों का रथ निर्मित करना। उनका रथ, ये रथ के ऊपर क्यों सवार हैं? क्योंकि इनकी सारों की क्रिया स्विफ्ट है, वो स्विफ्टली क्रिया कर देते हैं। आपके अंदर एक कोंद, मान लीजिए आप इतने जने बैठे हैं, उनमें से किसी को भी या कुछ को या बहुतों को ये विचार थोड़ा सा क्लिक करता है, किसी को ज्यादा करता है, तुरंत कितनी कितनी सारी चीजों को आपके एक्टिवेट कर देगा ये। आपके पीछे जो चीजें घट चुकी हैं उनको उनके अपने स्थान पे ले आएगा। मतलब पीछे घट घट चुकी चीजें उनको भी रीअरेंज करेगा। मतलब आपके अतीत के अंदर भी आपका प्रवेश हो गया, ये देखिए। आप उन घटनाओं को, उन चीजों को वैसे ही थोड़ी देखते हैं, और जो जो आपके चेतना में विकास होता है आप सारे को बिल्कुल अलग तरीके से रखते हैं। तो ये रथ का निर्माण करते हैं। अभिप्राय है मनुष्य के अंदर आनंद की उस सुखमय गति की को रचित करते हैं, जो अपनी क्रिया द्वारा उसके अंदर की सत्ता के सब लोकों या स्तरों को व्याप्त कर लेती है। भौतिक पुरुष को स्वास्थ्य, यौवन, बल, संपूर्णता, ये तो अश्विनों का काम है ही। प्राणमय पुरुष को सुख भोग की तथा क्रिया की क्षमता, मनोमय पुरुष को प्राण प्रकाश की आनंदमयी शक्ति प्रदान करती है। संक्षेप में कहना चाहें तो वह उसके सब अंगों के अंदर सत्ता के विशुद्ध आनंद का सामर्थ्य ला देती है, ये करती है। रिभुओं का तीसरा कार्य है उस गो को आकार देना जो मधुर दूध देती है, उसको गढ़ना। ये मानवीय शक्तियां हैं जो आकार देती हैं, सारों के अंदर आकार देने का काम कर रही हैं, विचारों को, भावों को, सारी चीजों को। दूसरे स्थान पर कहा गया है कि ये गो आच्छादक त्वचा के अंदर से, प्रकृति की बहिर्मुख गति तथा क्रिया के पर्दे के अंदर से
आच्छादक त्वचा। भाई हम और क्या हैं? हम तो आच्छादक त्वचा ही तो हैं। जैसे माँ कह रही है, एक मिथ्यात्व का लबादा है मनुष्य, और कुछ नहीं है, जो भीतर की चीजों को छिपाता है। मनुष्य अपने आप को क्या सोचता है, वास्तव में वो मिथ्यात्व का, फॉल्सहुड का लबादा है, एक पूरा का पूरा। तो वैसे ही वेद ये कह रहा है, गो आच्छादक त्वचा के अंदर से, प्रकृति की बहिर्मुख गति तथा क्रिया के पर्दे के अंदर से रिभुओं द्वारा छुड़ाकर लाई गई है। ये आपके अंदर से इन चीजों का निर्माण करता है। पर इसके अंदर आप ये देखिए कि ये मनः शक्ति से अलग चीज है। आप बिल्कुल अनगढ़ हैं उसमें, धीरे धीरे आपको कह रहे हैं क लिखो, आपको धीरे धीरे तैयार करते नहीं, हैंड राइटिंग सुंदर लिखो। जैसे बच्चे को तैयार करते हैं भाषा के लिए, चीज के लिए, जिससे कि अब उसके ऊपर हायर विचार आ सकें, चीजें आ सकें। जितना ही आप उसको तैयार करोगे, ये कोई मनः शक्ति की बात उतनी नहीं है कि जितनी की तैयारी की बात है। यह प्रीणयत्री गो स्वयं वह है जो गति के विश्वव्यापी रूपों की और विश्वव्यापी वेग की गो है। विश्व जुवम विश्व रूपाम, दूसरे शब्दों में वह है आदि रश्मि, अदिति, अनंत सचेतन सत्ता की अनंत चेतना, जो लोकों की माता है। वह चेतना रिभुओं द्वारा प्रकृति की आवरण डालने वाली गति के अंदर से निकालकर लाई गई है। रिभुओं द्वारा वह चेतना कौन सी? आदि रश्मि। क्योंकि ये शुरू में कहा कि ये सूर्य की रश्मियां हैं, किरणें हैं। अदिति, अनंत सचेतन सत्ता की अनंत चेतना, जो लोकों की माता है। वह चेतना रिभुओं द्वारा प्रकृति की आवरण डालने वाली गति के अंदर से निकालकर लाई गई है, और उसकी एक आकृति को उन्होंने यहां हमारे अंदर रच दिया है। वह द्वैत शक्तियों की क्रिया के द्वारा अपनी संतान से, निम्न लोकवर्ती आत्मा से पृथक कर दी गई हैं। द्वैत शक्तियां, इसलिए सेल्फिशनेस ग्रेटेस्ट सिन, और कोई सिन नहीं है। द्वैत यही पैदा करता है, मैं और तू। इसमें हृदय एक ऐसी चीज है जो इसको थोड़ा सा कम करता है। इसलिए आप हृदय का जो यहां कार्य है, पशु भी आपके हृदय से स्पंदित होगा, आप प्रेम करेंगे उससे, क्योंकि ये एक ऐसी शक्ति है जो द्वैत को हटाती है। वो आप किसी पेड़ को भी प्रेम करते हो, किसी मनुष्य को, किसी, ये एक इतनी पोटेंट है। हालांकि मिक्स्ड होने के बावजूद भी, सच्चा प्रेम न होते हुए भी, हृदय की शक्ति, क्योंकि वो द्वैत को कम करती है। जो भी आपका, भले आप कितने भी ज्ञानी हो, पर अगर द्वैत बढ़ता है तो आप राइट डायरेक्शन में नहीं हो। सच्चा ज्ञान वो ही हो सकता है जो द्वैत को कम करता हो। मैं और तेरे के भान को बढ़ाता हो, वो ज्ञान हो नहीं सकता। तो वह द्वैत शक्तियों की क्रिया के द्वारा अपनी संतान से, निम्न लोकवर्ती आत्मा से पृथक कर दी गई है। मतलब इन द्वैत शक्तियों को, अदिति को अपने लोअर जो संतान है उससे अलग कर दिया, विच्छिन्न कर दिया। रिभु इसे पुनः अपनी अनंत माता के साथ सतत साहचर्य प्राप्त करा देते हैं। रिभु दोबारा इनको टच करवा देते हैं एक दूसरे से। रिभुओं का एक और महान कार्य है अपने पूर्वकृत कार्यों, इंद्र के प्रकाश, अश्विनों की गति, प्रीणयत्री गो के सम्यक दोहन से शक्ति पाकर विश्व के वृद्ध माता पिताओं, देव तथा पृथ्वी को पुनः युवावस्था प्राप्त करा देना। स्वर्ग और पृथ्वी, युवावस्था प्राप्त करा देना। अब इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। देव है मनोमय चेतना, पृथ्वी है भौतिक चेतना। ये दोनों मिलकर इस रूप में प्रदर्शित किए गए हैं कि ये सुदीर्घ काल से वृद्ध पड़े हैं। इवन आप ये देखें, भागवत शुरू किससे करती है? ज्ञान और वैराग्य जो है बेचारे बूढ़े हो गए, उनकी मां विलाप कर रही है कि ये आपके पुत्र, ये ऐसे कैसे, जिन्होंने भी भागवत पढ़ी है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि उसको इससे इक्वेट करना चाहिए, पर वृद्ध पड़े, वृद्ध हो जाते हैं। जब आपको शक्ति सामर्थ्य नहीं प्राप्त होती, तो किस चीज से उनके अंदर नवयौवन दोबारा आ जाएगा?
आपके अंदर जैसी आशा का संचार होता, अरे ये तो देखो आप कैसे आपके अंदर जो चीजें वृद्ध जो आपके है वो कोई उम्र से थोड़ी है। तो ये दोनों मिलकर इस रूप में प्रदर्शित किए गए हैं कि ये सुदीर्घ काल से वृद्ध पड़े हैं और नीचे गिर पड़े यज्ञ स्तंभों की तरह लंबे भूमि पर जीर्ण शीर्ण और कष्ट भोगते हुए पड़े हैं। कहा गया है कि रिभु आरोहण करके सूर्य के उस घर तक पहुंचते हैं जहां वह अपने सत्य की अनावृत दीप्ति के साथ, अनावृत मतलब नेकेड, बिल्कुल खुली, जहां कोई आवरण न हो, साफ साफ प्रत्यक्ष सत्य की एकदम साफ साफ दीप्ति प्रकाश उसका के साथ निवास करता है। और वहां वे 12 दिन निद्रा लेकर, अब ये कह रहे हैं कि भी 12 ये महीनों की बात कर रहे हैं, 12 ही क्यों, उसके बाद देव तथा पृथ्वी को सत्य की प्रचुर वृष्टि से भरपूर करके, इन्हें पालित पोषित करके फिर से जवानी तथा शक्ति प्रदान कर इन्हें पार कर जाते हैं। ये ऋतुओं की ओर की बात करेंगे। फुटनोट देख लेते हैं। फुटनोट अच्छा बाद में है, इसमें नहीं है फुटनोट। ये तो हमको बता रहे हैं कि वेद के अंदर कहाँ कहाँ ये विचार आए हैं। ये फुटनोट ये बता रहे हैं वे देव को अपने कार्यों से व्याप्त कर लेते हैं, वे मनोमय सत्ता को दिव्य उन्नति प्रदान करा देते हैं, वे इसे और भौतिक सत्ता को एक नवीन तथा यौवनपूर्ण और अमर गति प्रदान कर देते हैं, क्योंकि सत्य के घर में से वे अपने साथ उसे पूर्ण करके ले आते हैं जो उनके कार्य की शर्त है, अर्थात सत्य के सरल मार्ग में होने वाली गति को और मन के सब विचारों तथा शब्दों में अपनी पूर्ण प्रभावोत्पादकता सहित स्वयं सत्य को। इस शक्ति को निम्न लोक के अंदर अपने व्यापक प्रवेश में साथ ले जाकर वे उसके अंदर अमृत तत्व उड़ेल देते हैं। भाई एक छोटा ये उदाहरण भैया आप, हाँ पर जो वृद्ध माता पिताओं का आया दियो का, तो इस सबका वर्णन यहाँ हुआ। वृद्ध माता पिताओं से वहाँ क्या आशय है? पिता है आपकी मेंटेलिटी, और माता जिसके अंदर से ये आता है वो है पृथ्वी। इनसे ये वृद्ध पड़े हैं, यही तो कह रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं, देव तथा पृथ्वी, यह है ना, वृद्ध माता पिताओं, देव तथा पृथ्वी। देव मतलब स्वर्गलोक या फिर आपकी मेंटेलिटी, पृथ्वी भौतिकता जिसके अंदर से, भाई एक उदाहरण लो इसका। संगीतकार है, कैसी भी अवस्था के अंदर है, कई ऐसे कलाकार हैं बेचारों से हिला नहीं जा रहा, डुला नहीं जा रहा, लाके उनको बिठाया तबले के ऊपर, तबला वादक है, उसके ऊपर बिठाया, वो चलने फिरने की हालत के अंदर नहीं, और उसके ऊपर जैसे ही बिठाया उसने कहा पता नहीं कौन सी चीज थी, और सारा उसके अंदर, और ये कि अरे कुछ भी कर देंगे, किस चीज ने उसको एक नवयौवन प्रदान कर दिया। वो चीज जो है हाथ की, कोई वैचारिक चीज नहीं, कोई फ्लूट बजाना जानता है, तो कह रहे हैं आपके डिप्रेशन के टाइम के ऊपर आप फ्लूट बजाओ, संगीत करो, हाथ की कोई चीज आती है आप पेंटिंग करो, और ये चीजें यदि आप आत्मा से जोड़ देते हैं आपको कहां से कहां लेके चली जाएगी, आपके सामान्य जीवन को कितना कहां से कहां नहीं लेके चली जाएगी ये। मैं तो एक छोटा उदाहरण दे रहा हूं, मैं कोई ये नहीं कह रहा, पर ऐसे क्षण हो उसके अंदर यदि आप कुछ बजाना जानते हो, कुछ संगीत जानते हो, साहित्य जानते हो, इसलिए सावित्री के विषय में वो कह रहे हैं आप कैसी भी चेतना की अवस्था में हैं, आप डिप्रेशन में हैं, आपको कोई प्रश्न है, आप कॉन्सेंट्रेट कीजिए, कोई भी पेज खोल लीजिए, उसके ऊपर आपका उत्तर जरूर मिलेगा। ये माँ कह रही है कि आप उसको उसके ऊपर पूरा डीपली कॉन्सेंट्रेट कीजिए। तो कैसे, कौन सी चीज ने, ये वैचारिक तरीके से, कोई भावनात्मक तरीके से, कोई शारीरिक, हालांकि खैर आप कोई वाद्य बजा रहे हैं वो कोई प्योरली शारीरिक तो नहीं हो सकता, पर उसके माध्यम से जो आपके ये वृद्ध पड़े थे इनमें फिर भी धीरे धीरे नवजीवन उसके अंदर, आप में आशा आती है, किसी में कोई क्षमता है, जीवन में आशा खो बैठा, काउंसलिंग वाला व्यक्ति आता है, वो कह रहे तेरे को तू इसमें क्यों नहीं करता, कोई थिएट्रिक्स वाला व्यक्ति है, वो कह रहे यार थिएटर धीरे धीरे, तू एक काम कर थोड़ा बैठना शुरू करवा, मैं तेरे साथ बैठता हूं, उसको उसमें रस आता है, धीरे 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 धीरे
पता चल रहा है वो रिवाइव हो गया। कोई कैसे रिवाइव हो गया, तो इसके अंदर आप ये देख रहे हैं कि इस अश्विनव की भी क्रिया हो गई। और खाली एकांगी चीज नहीं है, इसके अंदर तो आपकी मनः शक्ति भी साथ में शामिल है, दूसरे लोग भी शामिल हैं। तो जो जो उसके अंदर वृद्धावस्था है उसको कैसे यौवन पूर्ण बना देता है, और इसका कोई अंत नहीं है। इस चीज का कोई अंत नहीं है, ये आपको सीधे अमरता तक लेके जा सकता है। ये चीजें तो आप कॉमन ह्यूमन साइकोलॉजी में भी देख सकते हो। ये रे वो अकेला इतना हृष्ट पुष्ट व्यक्ति था, अकेले को घर के अंदर बंद कर दिया, देखो बेचारे का क्या हुआ कुछ दिनों के अंदर। चाहे वो उसको भोजन मिल रहा था, सारी चीजें मिल रही थी, पर उसका क्या होता है, कुछ नहीं। और वही धीरे 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 आप उसको एक्टिव करते हो, उसको अरे एक्टिव करो, इसको अकेले छोड़ रखा आपने, इसको धीरे धीरे लोगों में कैसी कैसी आदतें नहीं लग जाती। फिर आप उसको कहते रहे आप यहाँ हो, आपके रोग नहीं है, आपके रोग दूसरा है, आप अपने ऊपर केंद्रित जाओ, लगभग यही है लोगों के। और वो ऐसे ऐसे रोगों का रूप ले लेता है। अगर आप थोड़े से समझदार हो, आप कह रहे उसको उस वातावरण से अलग करो, वहां से थोड़ा सा अलग करो, किसी काम के अंदर लगाओ, किसी ऐसी एक्टिविटी के अंदर लगाओ, किसी चीज में लगाओ। आगे चलते हैं। ये थोड़े विचार एब्स्ट्रैक्ट हैं कि किस तरीके से ये होता है, पर यदि आप कंसंट्रेट करते रहें, क्योंकि ये तो रिभुगण हैं, एक नहीं, ये तो बहुत व्यापक क्रिया है इसकी। ठीक है, आगे चलें विवेक। हाँ भैया। आवाज नहीं आ रही है। हेलो। अभी ठीक है भैया। और इस सोमपान में उनके साथ जो आकर बैठते हैं वे हैं, सोम पीने के अंदर कौन आएंगे, इंद्र तो भागा भागा आएगा। सोम के साथ साथ इंद्र तो इतना जबरदस्त लालायित रहता है सोम पीने के लिए। अब हमारे पास सोम है ही नहीं, इंद्र कहाँ से आए। और हमको वहम ये हो जाता है कि हमको अकल आ गई, हमारा माइंड बहुत बढ़िया काम कर रहा है। किसको नहीं है ये वहम? यदि आप साधना नहीं कर रहे, ये संभव नहीं है। अगर आपने अनन्य रूप से अपने आप को इस चीज में नहीं दिया है, ये सोम नहीं आ सकता। आप सामान्य जीवन को सोम कहें, उसमें से वो सोम नहीं है, वो तो अशुद्ध मदिरा है, वो तो अच्छी चीज नहीं है। सोम एक अलग चीज है। एक तो इंद्र तथा मरुत, मरुदगण की भी क्रिया हमने, अर्थात दिव्य मन तथा इसकी विचार शक्तियां। मरुत के विषय में तो जितना लंबा अपन ने डिस्कशन किया है, आपको बिल्कुल इसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करके अपना तार तार खोल लेना चाहिए। और दूसरे चार महान राजा अदिति के पुत्र कौन से? वरुण, मित्र, अर्यमा और भग, क्रमशः सत्य चेतना की पवित्रता और बृहत्ता, इसका प्रेम तथा प्रकाश और समस्वरता का विधान, इसकी शक्ति और अभिप्सा, इसका वस्तुओं का पवित्र तथा सुखमय भोग। तो भग क्या है? वस्तुओं का पवित्र तथा सुखमय भोग। साधना का मतलब आप भोग नहीं करोगे, ये नहीं है। अश्वमेध यही तो बात कर रहे थे हम। आपके प्राणिक भाग को, अश्व को आप खुला छोड़ देते हो, उसको ये नहीं कि गिवन कंडीशन में किसी प्रांत में इसमें बिल्कुल खुला छोड़ दिया और वो घोड़ा आपके पास लौट के वापस आ जाता है, कोई उसको क्लेम नहीं कर पाता। कहने का अर्थ कि आपके प्राणिक भाग को आप कितना भी जगत के अंदर छोड़ते हो, वो वापस लौट के आता है माँ के चरणों में। तो आपका अश्वमेध पूरा हुआ। अब आपको डर नहीं है, आपका घोड़ा और कोई नहीं रोकेगा। अर्यमा कौन है? शक्ति और अभीप्सा। भाई हमने ये बात करी थी सत, चित और आनंद। भग आनंद का हो गया, मित्र और अर्यमा चित्त का हो गया। चित्त के दो पार्ट हैं, जिसमें अवेयरनेस और पावर। तो जिसके अंदर अर्यमा जो है वो शक्ति और अभिप्सा, और जिसके अंदर मित्र जो है वो अवेयरनेस। तो क्या है? प्रेम तथा प्रकाश और समस्वरता का विधान। और वरुण सत्य, तो सत्य चेतना की पवित्रता और बृहत्ता। वेद इस तरीके से इसको निरूपित करता है, और इनका अपने अपने में फंक्शन है। अपना जो वैदिक इंडेक्स है
उसमें अपन ने ये सारे देवताओं की वेदों के अंदर जो जो नाम आए हैं, टर्मिनोलॉजी है, इस पुस्तक को पढ़ने के लिए इंग्लिश के अंदर है वो, कि उसका हिंदी का अनुवाद कोई प्रासंगिक है भी नहीं है सच। और वहां यज्ञ में ये देव चतुर्गुणित प्याले चमसम चतुर्वयम में अमृत के प्रवाहों का पान करते हैं। तो आप दिया भी है, वो चार मुख वाला दिया, कई बार आप देखते हो चार मुख का दिया, या आप यज्ञ के समय प्याला है जिसके चार मुंह हैं, चतुर्गुणित प्याले, उसका अर्थ आप यहां से ढूंढ सकते हो। कर्मकांड में अभी भी इस तरीके से ये काम में लेते हैं कि चार मुंह का, क्योंकि त्वष्टा पदार्थों के रचयिता ने, त्वष्टा कौन है? पदार्थों का रचयिता। आरंभ में मनुष्य को केवल एक ही प्याला भौतिक चेतना, शारीरिक भौतिक शरीर दिया, जिसमें भरकर सत्ता का आनंद देवों को अर्पित किया गया। ऋभु प्रकाशमय ज्ञान की शक्तियां इस त्वष्टा की बाद की क्रियाओं से पुनर्नवीकृत तथा पूर्णीकृत परफेक्टेड इस प्याले को लेते हैं और मनुष्य के अंदर चार लोकों की सामग्री से तीन अन्य शरीर प्याले, प्राणमय, मनोमय और कारण तथा विचार शरीर निर्मित कर देते हैं। क्योंकि उन्होंने इस आनंद के चतुर्गुणित प्याले को रचा है और इसके द्वारा मनुष्य को सत्य चेतना के लोक में निवास करने योग्य बना दिया है, इसलिए अब वे इस योग्य हैं कि इस पूर्णता प्राप्त मानव सत्ता के अंदर मन, प्राण और शरीर में उड़ेले गए उच्च सत्ता के त्रिगुणित सात आनंदों को प्रतिष्ठित कर सकें। इन सब के समुदाय में भी वे इनमें से प्रत्येक को उसके पृथक पृथक परम आनंद की पूर्ण अभिव्यक्ति के द्वारा इन्हें पूरे तौर से प्रदान कर सकते हैं। त्रिभुवों के अंदर शक्ति है, वे सत्ता के आनंद की इन सब धाराओं को मानवीय चेतना के अंदर धारण तथा स्थिर कर सकें, और वे इस योग्य हैं कि अपने कार्य की परिपूर्ति करते हुए इसे आनंद को अभिव्यक्त हुए देवों के बीच में प्रत्येक देव को उसका यज्ञीय भाग देते हुए विभाजित कर सकें। सारों को विभाजित कर सकते हैं इसको। मैं इसका बड़ा कॉमन सा उदाहरण जैसे संगीत का आपको दे रहा हूं, तो संगीत के अंदर आप हाथ का भी बजा रहे हो उसका भी अपना आनंद है, गा रहे हो उसका आनंद है, कल्पना कर रहे हो उसका भी अपना आनंद है, आपको कोई डीप कोई प्रेरणा है उसका भी आनंद है, साहित्य कर रहे हो उसके अंदर आनंद है, कोई भी कार्य कर रहे हो उसमें सारों के अंदर आनंद है। जैसे ही आप उसको ये जुड़ के कि ये मैं माँ के लिए कर रहा हूं, उसमें हर स्तर का, ये जो कह रहे हैं सारे स्तरों का आनंद है उसके अंदर। नहीं, अपने आप में वो क्रिया आप नहीं करेंगे, कैसी भी क्रिया हो आप स्वयं अपने आप के लिए वो क्रिया नहीं करेंगे, आप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उसके अंदर कोई डीपर आपका कोई कारण है, उसके लिए आप कर रहे हैं। तो ये जो है वो सारों को अपना भाग प्रदान कर देता है, क्योंकि इस प्रकार का पूर्ण विभाजन ही फल साधक यज्ञ पूर्णता युक्त कार्य की समस्त शर्त या परिस्थिति है। नहीं तो आप ग्रो नहीं कर सकते। साज बजा रहे हो, मन में आनंद आ नहीं रहा, खाली आपके अंगुलियों को आनंद आ रहा है, ये तो कभी किसी ने कहा नहीं कि अंगुलियों के आनंद के लिए और मैं फ्लूट बजा रहा हूं या मैं सितार बजा रहा हूं। ये आपको बड़ी विचित्र लगती है कि ये ऐसे कैसे, क्योंकि अपने आप में ये इतनी ज्यादा यूनिफाइड क्रिया है। आप कह रहे यार एक चीज थोड़ी है। इनफैक्ट आजकल तो इसका थेरेपेटिकल यूज, मतलब चिकित्सा में काम में आने लग गया। वो क्या करते हैं कोऑर्डिनेशन करने के लिए कि आप एक साज बजाइए और सामने उसका नोटेशन रखिए और साथ में गाइए, तो आप इसका कोऑर्डिनेशन हो गया, माइंड का, आंखों का, हाथ का, सारी चीजों का ये कोऑर्डिनेशन करने के लिए आजकल तो इसको चिकित्सा में काम में ले रहे हैं। तो यदि आप इसको बिल्कुल फॉलो कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, तो ये कोई एकांगी चीज नहीं है, इसमें सारे भागों को उनका यथा योग्य मिलता है। ब्रह्मणस्पति, विष्णु तथा रुद्र, ये तीन हैं, ये एक नहीं। जैसे ब्रह्मा, विष्णु और महेश, पर वेद के अंदर ये ट्रिनिटी किस तरीके से है, पुराण के अंदर इनका जो फंक्शन है वो चेंज हो गया। यहां आप थोड़ा ध्यान देंगे तो इसमें शायद श्री अरविंद बताएंगे भी कि किस तरीके से इनमें फर्क आया।
अब ये ऐसे विषय हैं जो सामान्यतः जीवन के अंदर कभी न तो विचार आता है इनके विषय में। इसलिए अब विष्णु की बात करेंगे तो विष्णु का अपने आप में स्वरूप क्या, वेद के अंदर उसका क्या स्वरूप है, बाद के अंदर क्या है, रुद्र, बाद के अंदर क्या, पुराणों के अंदर जो स्वरूप है, और रुद्र का वेद के अंदर क्या स्वरूप है, क्योंकि इन्होंने तो प्रकृति से लिए ही सारी चीजें। भाई इन्होंने तो साइकोलॉजी से ली नहीं, जबकि पुराण ने अपनी जो मूर्तियां ली वो साइकोलॉजी से ली। इसलिए जो वैदिक गॉड्स हैं वो प्रकृति की शक्तियां हैं, और पौराणिक गॉड्स हैं वो साइकोलॉजिकल शक्तियां हैं। इसलिए दुर्गा है, 8 भुजा वाली है या 18 भुजा वाली है, या इस तरीके से, प्रकृति में तो इस तरीके के रूप नजर नहीं आते हमको। पुराण के अंदर इस तरीके के रूप है, वेद में नहीं है। तो बाद में क्यों हुआ इस तरीके से, पहले क्यों नहीं था? तो क्या पुराण ज्यादा विकसित था, वेद कम? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। इसके कुछ कुछ उत्तर आपके यहां आ जाएंगे, और ये उत्तर मैं मानता हूं कि ये एक ऐसे बीज का काम करेंगे, यदि आप इनको फलीभूत करते हैं तो आप में प्रस्फुटित हो सकते हैं, नहीं तो वो बीज नष्ट भी हो सकते हैं। इसलिए बीज का ही काम करेंगे, उससे ज्यादा का काम नहीं करेंगे, और उससे ज्यादा की अपन कर भी नहीं सकते। यहां पे एक दृष्टिकोण यह था जो बहुत काल तक यूरोपीय विद्वानों द्वारा प्रचारित किया जाता रहा कि पौराणिक देव वंशावलियों, पैंथियन, पौराणिक पैंथियन में विष्णु तथा शिव की महत्ता एक के बाद, विष्णु तथा शिव की महत्ता एक बाद में हुआ विकास है। शिव को तो ये कह रहे हैं कि ये तो बाद में आया देवता, ये तो था ही नहीं। ये तो जो आर्य आक्रमण हुआ उसके अंदर लाके इन्होंने थोपा हुआ है। और वेद में ये देव एक बिल्कुल गौण स्थिति रखते हैं तथा इंद्र और अग्नि की अपेक्षा तुच्छ हैं, ये ऐसा लोगों का कहना है। और वो किस आधार पे अपने इस बात को बेस करते हैं, इसके ऊपर कि जो रुद्र है उसको तो ऑफर की गई ऋचाएं तो बहुत कम है। तो श्री अरविंद इसके अंदर ये कहेंगे कि आप कितनी संख्या उसको देते हो, उससे उसकी इंपॉर्टेंस या अनइम्पोर्टेंस इससे कोई सिद्ध नहीं हो जाती कि वो इतना इंपॉर्टेंट है या इतना अनइम्पोर्टेंट है, कि उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है। अरे ये कोई बात थोड़ी भी। कोई औषधि आपको एक पर्टिकुलर किसी समय आपका प्राण की रक्षा कर सकती है, तो वो अनइम्पोर्टेंट क्योंकि रोज नहीं काम में आ रही, ये कोई बात हुई क्या? आप उसको अपने पास रखते हैं। तो वैसी उसकी इंपॉर्टेंस उसको निवेदित सूक्तों की संख्या से नहीं निर्धारित हो सकती। अनेक विद्वानों का यह प्रचलित मत बन गया है कि शिव एक बाद का विचार था जो द्रविड़ों से लिया गया, और यह इस बात को प्रकट करता है कि वैदिक धर्म पर देशीय संस्कृति ने, देशीय संस्कृति, अबोरिजिनल, जो अबोरिजिनल होता है जिस पर कि इसने आक्रमण किया था, आंशिक विजय प्राप्त कर ली थी। ये आर्य आक्रमण जो है आज तक भी हमारी बुद्धि को इतना परेशान किए हुए है, इतना दूषित किए हुए है। इसी पुस्तक के शुरू के अंदर आप खोल के देखेंगे, आपके पास जिन जिन के पास ये प्रिंटेड है, कि कितना एक बड़ा फालतू की एक चीज बनाई गई है। और ये विवेकानंद जी ने उस समय कहा, बताइए, कि ऐसा कोई आक्रमण नहीं हुआ, यदि यहां द्रविड़ है तो सभी द्रविड़ हैं, आर्य हैं तो आर्य हैं। वो तो इतने नाराज थे इस बात से, उन्होंने तो जो कहा उसके लिए गहरी हिम्मत चाहिए, वो कहने उन्हीं लोगों के बीच में खड़े होकर उन्होंने जो बात कही, जो आंतरिक आपके अंदर साहस चाहिए वो कहने का, वो शब्द उन्होंने बचाए नहीं, उन्होंने कहे। और हम आज भी पढ़ा रहे हैं। तो ऐसी मूर्खता के ऊपर यदि लाइब्रेरियां की लाइब्रेरियां तैयार की गई, आप सोचिए उनका क्या, कोई क्या लेना देना, उन पुस्तकों का क्या मूल्य है? कुछ नहीं, निराधार है एकदम। जिस पर कि इसने आक्रमण किया, आंशिक विजय प्राप्त कर ली थी। इस प्रकार की भूलों का उठना अनिवार्य ही है, क्योंकि वैदिक विचार को पूर्णतः गलत रूप में समझा गया है। इस गलत समझ के लिए प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथीय कर्मकांड उत्तरदायी है। ब्राह्मण, ब्राह्मण ये वर्ण वाला ब्राह्मण नहीं, वेद के बाद में नेक्स्ट जो है ब्राह्मण, अलग अलग हैं
आप यदि इंटरनेट के ऊपर भी नाम देखेंगे, सतपथ ब्राह्मण है, ये ब्राह्मण है, वो ब्राह्मण है, बहुत सारे ब्राह्मण ग्रंथ हैं जिन्होंने वैदिक आपके हवन कुंड किस तरीके से बनाना है उसकी बहुत डिटेल के अंदर उसको कर्मकांड, ब्राह्मण ग्रंथ अपने आप को एसोसिएट करते हैं वास्तव में कर्मकांड के पक्ष से, कि इसके अंदर घी इस तरीके से डालना चाहिए। अरे ये कोई छोटा सा मैनुअल नहीं है, कोई छोटी सी बुकलेट नहीं है कि वो आपको बता दे, ये तो विशाल ग्रंथ के ग्रंथ हैं। व्यक्ति ऐसा है, उसको इस तरीके की, वेदी इस तरीके की, कुशा इस तरीके की, बहुत ही व्यापक तरीके से है। और इसे यूरोपियन विद्वानों ने वैदिक गाथा विज्ञान के गौण तथा बाह्य अंग पर अतिशय बल देकर केवल एक नया तथा और भी अधिक भ्रांतिपूर्ण रूप ही प्रदान किया है। जो मैं अभी कह रहा था कि वैदिक देवों की महत्ता इस बात में नहीं मापी जानी चाहिए कि उन देवों को निवेदित सूक्तों की संख्या कितनी है या ऋषियों के विचारों में उनका आवाहन किस हद तक किया गया है, वरन इससे मापी जानी चाहिए कि वे क्या क्रिया व्यापार करते हैं, फंक्शन क्या है उसका। अग्नि और इंद्र, जिनके प्रति अधिकांश वैदिक सूक्त संबोधित किए गए हैं, विष्णु तथा रुद्र की अपेक्षा बड़े नहीं हैं, किंतु उनकी प्रधानता का कारण केवल यह है कि आंतरिक तथा बाह्य जगत में वे जो क्रिया व्यापार करते हैं वे सबसे अधिक सक्रिय एवं प्रधान हैं। हम वर्तमान में जिस तरीके के हैं उसके अंदर इनकी प्रासंगिकता बार बार आती है, पर इससे वो इंपॉर्टेंट अनइम्पोर्टेंट वो थोड़ी हो गए। मेरे को बार बार पानी लगता है तो इसका मतलब वो सबसे इंपॉर्टेंट हो गया, और कोई दूसरी चीज का फ्रीक्वेंसी कम है तो वो उस कम हो गई। ये तो हमारी समझ है इस तरीके से। तथा प्राचीन रहस्यवादियों के आध्यात्मिक अनुशासन के लिए प्रत्यक्ष तौर से फलोत्पादक हैं। मरुत, जो कि रुद्र के पुत्र हैं, अपने भयावह तथा शक्तिशाली पिता की अपेक्षा अधिक ऊंचे देव नहीं हैं, किंतु उन्हें संबोधित किए गए सूक्त अनेकों हैं। मरुत को तो अनेकों हैं, रुद्र को कम है। तो पिता जो है वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, पुत्र हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए, ऐसे नहीं। किंतु उन्हें संबोधित किए गए सूक्त अनेकों हैं तथा अन्य देवों के साथ जुड़कर तो वे और भी अधिक निरंतरता के साथ वर्णित हुए हैं, क्योंकि जो कार्य वे संपन्न करते हैं वह वैदिक अनुशासन में एक सतत तथा तात्कालिक महत्व का है। दूसरी ओर विष्णु, रुद्र, ब्रह्मणस्पति, जो बाद के पौराणिक त्रैत विष्णु, शिव, ब्रह्मा के वैदिक मूल हैं, वैदिक कर्म की आवश्यक अवस्थाओं का विधान करने वाले हैं, और वे स्वयं पीछे रहकर अपेक्षाकृत अधिक उपस्थित रहने वाले तथा अधिक क्रियाशील देवों के द्वारा इस कर्म में सहायता देते हैं। वे अपेक्षाकृत इससे कम समीप रहते हैं और देखने में ऐसा ही प्रतीत होता है कि वे इसकी दैनिक गतियों में कम निरंतरता के साथ प्रयोजन रखते हैं। एक्चुअल में क्या है कि ब्रह्मणस्पति पूरा का पूरा आपको व्यापक, ये तीनों मिलके आपको पूरा ढांचा देते हैं। बच्चा खेल रहा है, गेंद को बार बार मार रहा है, गेंद का बार बार में वर्णन आ रहा है, चीजें आ रही है, आप वर्णन ग्राउंड का नहीं करते, उसकी सीमाओं का नहीं करते कि उसके अंदर उसकी परिधि इस तरीके की है। पर आपको आधार किसने दिया, प्लेग्राउंड किसने प्रदान किया, ये तीनों आपको ग्राउंड देते हैं जिसके ऊपर यज्ञ संपन्न हो सके। नहीं, देवताओं की क्रिया नहीं हो सकती, अन्य देवताओं की क्रिया इनके आधार के ऊपर होती है। तो ये क्या क्या करते हैं ये कल आ जाएगा। ये थोड़ा टेक्निकल चल रहा है, पर धीरे धीरे मैंने आपको जैसे कहा कि ये बीज रूप से है। हम ये मानते हैं यदि ये बीज के रूप में आप इसको ग्रहण करते हैं, पर उस बीज को यूं ही नहीं छोड़ देते, उसको प्रस्फुटित करते हैं, उसको नेसेसरी कंडीशंस देते हैं ग्रो करने की, तो ये आपके ग्रो कर जाएगा। इतना भले ही कर सकते हैं। यहाँ हमको विराम देना पड़ेगा। किसी के कोई बात है इसके अंदर? हेलो, रविकांत जी? नहीं, कुछ नहीं। देविका जी कुछ कहना चाह रहे हैं? विवेक, शब्या जी, दीपक जी? नहीं भैया, अभी कुछ नहीं। ठीक है भैया। इसके चैप्टर के बाद में है जो
रहस्यवादियों का जो है डॉक्ट्रिन ऑफ द मिस्टिक्स, इसी चैप्टर के खत्म होती डॉक्ट्रिन ऑफ द मिस्टिक्स है, वो आप अपने स्तर के ऊपर पढ़िए। ये पूरा ओवरव्यू, क्योंकि ये सारा जितना भी हम पढ़ रहे थे ये साइकोलॉजिकल एनालिसिस, वेद का साइकोलॉजिकल आधार क्या है उसकी व्याख्या करने का, उसका कुछ वानगी कुछ टेस्ट ये देने का इसमें प्रयास किया गया है। बाकी तो इसका कोई अंत नहीं है। श्री अरविंद ने इतने विराट प्रयास करने के बावजूद वो सेटिस्फाइड नहीं थे इससे। मतलब इतना कार्य करने के बाद में जब उन्होंने अग्नि मंत्र पढ़ा तो सामने अग्नि सामने आ गई। ऐसे के बावजूद जहां एक एक देव का उन्होंने, उसकी व्याख्या तो बाद में करी, साक्षात्कार पहले हो गया था उन देवियों का, माही है, भारती है, सरस्वती है, इड़ा है, वहां से उन्होंने शुरू किया। और इतना महत प्रयास, सोचिए कितने, 2 खंड तो इसके वेद के, एक फिर बाद के अंदर भाषा विज्ञान के ऊपर, इतना विराट प्रयास करने के बावजूद वो कह रहे मैं इससे संतुष्ट नहीं हूं। और वो तो इंटेंडेड थी भी नहीं प्रिंटिंग के लिए। ठीक है, यहाँ विराम दें। देविका जी कुछ कहना चाह रहे हैं क्या आप? बस ये आज थोड़ा सा टफ था, मुश्किल है, ऊपर से गया है, फिर से थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। बहुत मुश्किल है हाँ जी, ये जब तक आप साधना में प्रवेश नहीं करते मुश्किल है ये। हाँ जी। जय श्री मां। जय श्री राम। जय श्री राम।